4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी है। आपसे रिक्वेस्ट है, पिछला भी देख लीजिए। पहले मैंने बताया था कि राहुल गांधी को करना क्या चाहिए। नीट के 23.5 लाख 23.25 लाख छात्र और बाकी तमाम करोड़ों के छात्रों के रूप में वो लड़ाई कहाँ लड़ी जानी चाहिए। लेकिन आ जाता हूँ मैं सदन पे। जो दोनों सदन स्थगित हुए हैं, ये बता दीजिए मुझे, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हों या ओम बिरला, ये किसी के प्रति जवाबदेह हैं? अगर ये स्थगित कर देते हैं नीट के मामले पे, तो आप मुझे बताइए कौन सी अदालत है। आपको एक बात और बता देता हूं, स्पीकर अगर अपना कभी रिजिग्नेशन देता है तो वो राष्ट्रपति को नहीं देता है, याद रखिएगा। वो अपने डिप्टी स्पीकर को देता है। इसीलिए डिप्टी स्पीकर नहीं ला रहे हैं मोदी जी। पिछले 5 साल भी नहीं लाए थे और संभवतः इस बार भी अगर लाएंगे तो अपनी पार्टी का लाएंगे। तो वो अगर स्पीकर मिसाल के तौर पर स्थगित कर देता है और सांसदों को जो 3-3, 4-4 लाख वोटों से जीत करके आए हैं, आपकी वोटों से, मेरी वोटों से, हमारे स्पीकर महोदय तो सिर्फ 40-42 हज़ार वोटों से जीत कर आए हैं। स्पीकर बन जाने के बाद वो कस्टोडियन बन जा रहे हैं। जबरदस्त पोस्ट है वो। ये दोनों, या ये पद या ये संस्थान, ये किसके प्रति जवाबदेह हैं मैं बताऊंगा आपको आज। ये आने वाले भविष्य के प्रति जवाबदेह, इस तरह से जवाबदेह हैं कि अगर ये राहुल गांधी और विपक्ष की आवाज़ को दबा करके स्थगित कर देते हैं, और नीट की बात इसलिए नहीं होने देना चाहते, अगर आरोप के अनुसार के नेक्सस खुल जाएगा, कौन लोग हैं वो जो हज़ारों करोड़ रुपए की हेरा फेरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसा काम हो रहा है तो मालूम बताइए कौन है। मैं बताता हूँ, यह है इज्जत बनाने का समय, इतिहास बनाने का समय। आप राष्ट्रपति हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, आप लोकसभा स्पीकर हैं, बहुत इज्जतों का मकाम आपका है। आपके बारे में बोलते समय बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नो डाउट आपका आचरण कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है कि इन संस्थाओं के मुखियाओं के बारे में मैं 2 शब्द ही बोल दूं। लेकिन आपको मैं सोच ही रहा था, ये तो तमाम खबरें आप सुन चुके हैं, उनका आचरण क्या था। कश्मीर के सांसद के बारे में, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहा उन्होंने। शशि थरूर अगर जय संविधान बोल जाते हैं तो उनको परेशानी हो जाती है, लेकिन बराबर में खड़ा हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का MP बोलता है कि जय हिंदू राष्ट्र, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप और मैं विचार विमर्श तो कर ही सकते हैं। अगर 5 साल सदन इसी प्रकार से चलाना चाहते हैं कि जो पिछले 5 दिनों में नजर आया, तो याद रखिएगा, ये जो दोनों पोस्ट हैं, ये दोनों जो संस्थान ऑफिसेज हैं, ये मोदी जी के रबर नहीं, स्टाम्प नहीं हो सकते। ये जवाबदेह हैं। अब यही मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह हैं या जनता की अदालत में। तो धनखड़ साहब तो जनता की अदालत में नहीं जाएंगे चुनाव में। हाँ, बिरला साहब जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जवाबदेह कहां होना पड़ेगा। भविष्य में जब पढ़ाई होगी, और आप आज तो कहते हैं कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, जैसे धनखड़ साहब ने कह दिया कि ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपके तमाम आचरण रिकॉर्ड में आने वाला है। ये माइलस्टोन बनाने का समय है। जिस पोस्ट पर आप लोग सब बैठे हैं, आपको एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में जब नस्लें याद करेंगी तो पता चलेंगी कि एक समय जब विपक्ष इस बात की बात कर रहा था तो लोकसभा के स्पीकर ने क्या रोल अदा किया था। उस समय कई लोगों को याद भी किया जाता है, जैसे आज भी सोमनाथ चटर्जी का नाम हो या संजीवन नीलम रेड्डी का नाम हो, या बाकी तमाम बहुत सारे लोग रहे हैं, उन लोगों का नाम हो रहा हो, उनको याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आएगा अभिभाषण और आप पढ़ के चल देंगे, नहीं। उस समय अगर आप ऐसा कर भी गए हैं तो ये लिखा जाएगा कि वो आया कहाँ से था भाषण। ऐसा आरोप लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा का विषय है। तो ये अभिभाषण पढ़ना और इस प्रकार का आचरण दिखाना, नो डाउट कोई जवाबदेह लोकल अंदाज में तो मुझे नज़र नहीं आती है, कोर्ट में तो नज़र नहीं आती है, चुनाव में तो नज़र नहीं आती है, और कोई ऐसी संस्था भी नज़र नहीं आती है कि इनको चैलेंज कर पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए, उन आने वाली नस्लों के लिए और उन लोगों के लिए जो जब राज्यसभा की और लोकसभा की कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको याद किया जाए। ऐसा काम आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा, और करना भी ज़रूरी है। एज ए कस्टोडियन आपकी जिम्मेदारी बनती है। शुरुआत में अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा हो या बाकी तमाम लोग, कश्मीर का वो सांसद जो आपको आपकी जिम्मेदारियां बता रहा था, और दीपेंद्र हुड्डा ने अगर बताई तो आपने उसको इस प्रकार से डांट कर रख दिया जैसे कि वो कोई जो है सांसद ना होकर के कोई जैसे स्कूल का बच्चा है। ऐसा नहीं, वो वीडियो आप सब लोग देख चुके हैं।
लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस आचरण पे बात ही नहीं करना चाहता। कस्टोडियन है, चलिए सीनियर हैं, ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, मैं तो 1% ये भी मान सकता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, अभिभावक के रूप में ऐसी डांट भी सह लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो मुद्दे हैं नीट को लेकर के, युवाओं को लेकर के, और राहुल गांधी जो उस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ना चाहते हैं, जो आप जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। जो फंड मैनेजर चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, तो क्या उनका हाथ तो नहीं है इस पेपर लीक में? ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। प्रधान जी ने तो वरना मना कर दिया था शुरुआत में ही कि नहीं, कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। आज ये पकड़े गए बच्चे क्या बताते हैं? ये खुलेआम जो पेपर मिला है और अपनी मर्जी के कॉलेजेस मिले हैं, आप जानना नहीं चाहते। 23 लाख बच्चों ने पेपर दिए, मैंने आपको पिछले एपिसोड में सारी बात बता दी। उनकी मेहनत है, उनका मर्ज और उनका इलाज भी मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ तो मैं जवाबदेही बनाने के लिए या आपकी नज़र करने के लिए हाजिर हुआ कि आखिरकार इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए ऐसे हमारे महामहिम, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत एहतियात से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मैंने कहा ना कि मैंने सोचने लगा कि कोई किसी थाने में FIR हो सकती है क्या? संभव नहीं है। कोर्ट में जा सकता हूं? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले क्लियर कर चुका है कि लोकसभा के अंदर जो लगभग होल सोल सर्वे सर्वा हमारे कस्टोडियन के रूप में सिर्फ लोकसभा स्पीकर हैं। तो कहां, आपको तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको चैलेंजेस कहां से मिल सकते हैं? देश देख रहा है। और ऐसे समय में ये जो विपक्ष का नेता राहुल गांधी बनकर के आए हैं, ये उन तमाम बातों को लेकर आएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियों से, रिकॉर्ड से धनखड़ साहब वाकई मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो तमाम जिक्र चल रहा है और बुद्धिजीवी बात करना है, ये तो हमारे हाथों में आ चुका है ना। ये तो पता चल जाएगा ना आने वाले वक्त में कि क्या आपने आचरण किया है। तो ये ज़रूरी है, जवाबदेही आपको होना पड़ेगा आने वाले उन लोगों के लिए जो आएंगे सदन में और पढ़ेंगे आपकी कार्रवाई को। तो ऐसे माइलस्टोन सेट करने की ज़रूरत है। कई लोग हुए हैं विधानसभाओं में, ऐसे राज्यपाल भी हुए हैं, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष भी हुए हैं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री का अभिभाषण बना हुआ उसे पढ़ने से इनकार कर दिया है। तो आप ऐसी नज़ीर कायम कर सकते हैं। दोस्तों, चर्चा यही चल रही है कि इन लोगों को कैसे, किस प्रकार से, कहाँ से जवाबदेही बनाया जाए। बहुत जहन दौड़ाने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि कोई संस्थान ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन ये जनता की अदालत देख रही है। आने वाले सदन में जो लोग आएंगे इसी जनता की राय पर आने वाले हैं, और जब वो आकर के पढ़ेंगे ज़माने के बाद कि किस प्रकार की कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड से हटा दी गई थी और किस प्रकार से रखी गई थी, और सोशल मीडिया पर तो हमेशा में अमर हो जाएगा कंटेंट, तो उस समय वो है वो चीज़ जवाबदेही होने का। ये सिर्फ मैं समझता हूँ ऐसा एग्जाम्पल है कि आप अगर लगे कि हाँ हमें आने वाले समय के लिए जवाबदेही होना पड़ेगा, तो शायद संभव है विपक्ष के नेताओं की भी उतनी सुनी जाए, और फिर आम आदमी की नज़र में ये पोस्ट रबर स्टैम्प न रह जाएं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।